अस्सलाम वालेकुम। अबरार रशीद आपकी खिदमत में एक मरतबा फिर हाजिर है। और गुज़श्ता रोज़ मैंने फ्रीलांस वीज़े के हवाले से एक वीडियो अपलोड की थी जिसका मुझे बड़ा पॉजिटिव रिस्पांस या फीडबैक मिला है। बहुत से लोगों ने कमेंट सेक्शन में इसके हवाले से कुछ सवालात किए हैं और बहुत से लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने मेरे जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो मेरा ईमेल एड्रेस होता है उस एड्रेस पर मुझे ईमेल की हैं और बड़ी तफसीली ईमेल्स हैं। अब मेरे लिए ये पॉसिबल नहीं होता, मुमकिन नहीं होता कि मैं हर एक ईमेल का तफसील से जवाब दूं या हर एक कमेंट का तफसील से जवाब दूं। यूजुअली कमेंट्स जो होते हैं थैंक यू, वेलकम, ओके, छोटी मोटी जो आपकी एक्सप्लेनेशन होती है वो इंसान कर देता है। इट्स काइंड ऑफ अ चिट चैट और एक रिकग्निशन होती है, आपके फॉलोअर्स के साथ एक इंटरेक्शन होता है। आप तफसीलन गुफ्तगू उसमें नहीं कर सकते, ना ही ये मुमकिन है कि हर एक कमेंट पर आप तफसीलन जवाब दे सकें। लिहाजा मैंने मुनासिब समझा कि मैं सम अप करूं उन सवालात को जो फ्रीलांस वीज़े के हवाले से पाकिस्तान से और यूएई के मुख्तलिफ इलाकों से, बल्कि यहाँ तक कि टर्की से, और एक साहब हैं शायद उनका ताल्लुक ब्राज़ील से है शायद वो पाकिस्तानी लेकिन वो ब्राज़ील से उनका ताल्लुक है। इसी तरह ब्राज़ील से ताल्लुक नहीं है, हम सॉरी, उनका ब्राज़ीलियन पासपोर्ट है। एक साहब ने पुर्तगाल से ईमेल किया। मैं बहुत दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक से, आप यूँ समझ लीजिए कि मुझे लोगों ने रब्ता किया। बेसिकली दे आर मेजॉरिटी ऑफ देम आर पाकिस्तानी। ज़ाहिर है मेरी वीडियो जो होती है वो उर्दू में होती है, तो वही होंगे जो उर्दू या हिंदी समझ सकते हैं। लिहाजा मैं उनके तमाम सवालात को सम अप करके मेरी कोशिश होगी कि मैं आज की वीडियो में एक्सप्लेन कर सकूं हत्तल विसा अकॉर्डिंग टू द बेस्ट ऑफ माय नॉलेज कि मैं आप ये वीज़ा है क्या और आप क्यों इसके अहल हैं और कैसे अप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहले तो मैंने गुज़श्ता रोज़ की वीडियो में बताया था कि ये फ्रीलांस वीज़ा एक नई वीज़े की किस्म है जो यूएई की मुख्तलिफ रियासतों ने अब जारी करने शुरू कर दिए हैं। इस वक्त मैं बात करूँगा सिर्फ और सिर्फ दुबई के फ्रीलांस वीज़े के ऊपर। अब पहले इसकी 3 कैटेगरीज थी, यानी एजुकेशन, मीडिया और ये जो टेक्निकल जो फील्ड्स हैं उसके लिए ये वीज़ा आप हासिल कर सकते थे। अब इसमें मुतअद्दिद ऐसी दीगर फील्ड्स शामिल हो चुकी हैं, वो आप किसी भी गूगल करके वेबसाइट पे जाकर आप देख सकते हैं। अब असल बात क्या है? असल बात ये है कि आप क्या, बहुत से सवालात ऐसे हैं कि क्या आप ये वीज़ा यूएई से बाहर भी हासिल कर सकते हैं। पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि अगर आप यूएई के अंदर मौजूद हैं तो किसी स्पॉन्सर के वीज़े पर हैं तो उस स्पॉन्सर, उस कंपनी का एनओसी वीज़ा हासिल करने के लिए, वीज़ा के लिए अप्लाई करने के लिए आपके लिए एनओसी का देना लाजमी है। एक दफ़ा आपको वीज़ा मिल जाए उसके बाद जब इसकी रिन्यूअल होगी तो उसके लिए आपको उस स्पॉन्सर या कंपनी की एनओसी यानी नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं होगी। अब मैं आपको ये बता देता हूं कि आप अक्टूबर में जब इस वीज़े का ऐलान किया गया, अक्टूबर 2020 में, तो उस वक्त एक ये आपको सहूलत दी गई थी कि आप बेशक यूएई से बाहर हैं तो आप इस वीज़े के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और अप्लाई करने का तरीका अभी मैं आपको बता दूंगा कि आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं, उसके लिए क्या क्या चीज़ें ज़रूरी हैं, कितनी फ़ीस आपके लिए ज़रूरी है। लेकिन जब 18 नवंबर को गवर्नमेंट ऑफ यूएई ने एक खामोश वीज़ा बैन पाकिस्तानियों पर इम्पोज किया तो उसके बाद अब मैं हतमी तौर पर यानी 100% मैं ये वसूख से नहीं कह सकता कि आप अब भी इस वीज़े को यूएई से बाहर अप्लाई कर सकते हैं या नहीं। अलबत्ता आप जब उनकी वेबसाइट पे जाएंगे, मुख्तलिफ वेबसाइट्स हैं, लेकिन मेरी आपसे दरख्वास्त ये होगी कि आप हमेशा जो यूएई गवर्नमेंट की जो ऑफिशियल वेबसाइट है आप गूगल कर लें। पढ़े लिखे जितने भी लोग, जो ऑब्वियसली ये वीज़ा फ्रीलांस वीज़ा है ही पढ़े लिखे लोगों के लिए, जो डिजिटल मार्केटिंग में है, सोशल मीडिया की मार्केटिंग में है, सोशल मीडिया के कंटेंट प्रोड्यूसर हैं, कंटेंट क्रिएटर हैं, इन्फ्लुएंसर्स हैं, किसी भी फील्ड में दोस्त, क्योंकि ये फ्रीलांस वीज़े का मतलब ये है कि आप अपने घर बैठे ऑनलाइन काम कर सकते हैं, चाहे वो सहाफ़त का काम हो, चाहे वो एडिटिंग का काम हो, चाहे वो कंटेंट की डेवलपिंग का काम हो,
कंटेंट की प्रोडक्शन का, क्रिएशन का काम हो, मेरी बात वो लोग अच्छी तरह से समझते हैं। तो आप इसके लिए उस वेबसाइट पे जाएं जो क्रेडिबल हो, जो गवर्नमेंट की हो। मैंने खुद गुज़श्ता साल अप्लाई करने की कोशिश की थी, बस मैंने आधे में ही छोड़ दिया। मैंने कहा नहीं, मुझे नहीं चाहिए। खैर, एक चीज़। दूसरी चीज़ ये है कि इसके लिए आपको आपका CV चाहिए। मैंने ये चीज़ें नोट करके रखी हैं। रिज्यूमे या CV जैसे कहते हैं, एक ताज़ा तरीन यानी रिसेंट फोटोग्राफ, पासपोर्ट, और अगर आप UAE में हैं तो वीज़े की कॉपी, अगर नहीं है तो वो, और पासपोर्ट जो है आपका कम से कम 8 महीने तक वैलिड होना चाहिए। बैंक का, अपने जहाँ पर आपका बैंक अकाउंट है, चाहे वो UAE में या पाकिस्तान में है, उस बैंक अकाउंट का रेफरेंस लेटर चाहिए, और वही NOC फ्रॉम योर स्पॉन्सर। अब मैं आपको बताऊंगा कि ये दर हकीकत ये आप ऑनलाइन इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसकी फीस वगैरह क्या है वो आपको मैं बता देता हूं। अब फ्रीलांस परमिट वैलिड फॉर 1 ईयर, इसकी फीस है 7,500। इसमें 500 की कमी बेशी भी हो सकती है। एस्टेब्लिशमेंट कार्ड है फॉर 1 ईयर, वो 2,000 का है। जो एस्टेब्लिशमेंट आप जो जिसमें आपको ऑफिस वगैरह या जो भी आपको फराम किया जाएगा उसका 2,000, ये हो गया जी 9,500 दिरहम। अब इसमें लिखा हुआ है कि इफ यू आर अप्लाइंग फॉर द फ्रीलांस एम्प्लॉयमेंट वीजा इन दुबई वैलिड फॉर 3 इयर्स विद इन UAE, तो 4,960 इसकी नॉर्मल फीस है। अगर एक्सप्रेस अर्जेंट करवाना चाहें तो 6,340 दिरहम। इफ यू आर अप्लाइंग फॉर द फ्रीलांस एम्प्लॉयमेंट वीजा इन दुबई फॉर 3 इयर्स आउटसाइड UAE, अगर आप UAE से बाहर हैं और दुबई के फ्रीलांस वीजे के लिए अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो इसकी फीस कम है। दुबई के अंदर जाके अप्लाई करेंगे तो 4,960 है, और अगर बाहर से करेंगे तो 3,330 है, ये नॉर्मल है, और 3,900 एक्सप्रेस या अर्जेंट फीस है। अच्छा, ये जो है ये इसमें साथ में एक नोट भी दिया हुआ है कि प्लीज नोट दैट द अबव कॉस्ट फॉर द फ्रीलांस एम्प्लॉयमेंट वीजा इंक्लूड्स चार्जेस फॉर योर मेडिकल टेस्ट, वीजा स्टैंपिंग एंड एमिरेट ID। इसमें मेडिकल टेस्ट वगैरह की फीसें शामिल हैं। अब इसमें मैं अपनी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं आपको आपकी सहूलत के लिए मैं नंबर दे रहा हूँ दुबई मीडिया सिटी के, दुबई इंटरनेट सिटी के, और दुबई नॉलेज पार्क। ये वो इलाके हैं जहाँ से आप फ्रीलांस वीज़े हासिल कर सकते हैं। सारे दुबई से ये आपको नहीं मिलेंगे। उसके बाद वही सूरत हाल होती है जनाब के आप जब आप अप्लाई करेंगे तो मुख्तलिफ वहाँ पर जाकर आप फिर अपनी स्पाउस, अपनी फैमिली को भी स्पॉन्सर कर सकते हैं, उसकी अलग फीसें वगैरह हैं। अब इसमें यह है कि मैं आपको ये बता दूं कि जिस फील्ड में आप अप्लाई करेंगे उस फील्ड का आपके पास प्रॉपर एक्सपीरियंस होना ज़रूरी है। मिसाल के तौर पे मैं जर्नलिस्ट हूँ, मैं प्रिंट मीडिया का जर्नलिस्ट हूँ। मैं क्लेम करता हूँ मेरे 29 साल हो गए हैं इस प्रोफेशन में। मैं क्लेम करता हूँ कि मेरे इतने साल इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में हो गए हैं, तो मुझे उसका सबूत देना होगा, अपना पोर्टफोलियो, जैसे सॉफ्ट कॉपी, हार्ड कॉपीज़, मेरा कोई पब्लिश्ड काम है, ऑनलाइन है, ऑफलाइन है, उसकी मेरे पास CD है, जो भी है, मुझे उसका प्रूफ देना लाजमी होगा कि मेरे पास इसका तजुर्बा है। सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो अभी मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ वो ये है कि अगर आपको ये वीज़ा अब UAE में मौजूद नहीं है, आप पाकिस्तान में, इंडिया में किसी भी जगह पर हैं और आप ये वीज़ा हासिल कर लेते हैं, तो ये इस तरह नहीं है कि आप जाएंगे। हाँ, जब आपको ये वीज़ा मिल जाएगा तो उसी के साथ आपको एंट्री परमिट आ जाएगा। एंट्री परमिट मीन्स एक किस्म का टेम्पररी 60 दिन के लिए वैलिड वीज़ा। जब आप वहाँ पर जाएंगे तो उस वीज़े के बाद आप बाकी जो आपकी जो रिक्वायरमेंट्स हैं ना इस वीज़े के लिए, रेजिडेंस इस वीज़े की जो दीगर रिक्वायरमेंट्स हैं, इसको एमिरेट्स ID बनाने के लिए आपको मेडिकल करवाना होगा, आपको बैंक अकाउंट खुलवाना पड़ेगा। इस सब के लिए आपको एक मखसूस टाइम दिया जाएगा। उस मखसूस टाइम में अब बैंक अकाउंट, ये सारे मामलात पर एक अलग सी वीडियो बनाई जाएगी या बनाऊंगा, क्योंकि ये वीडियो तवील हो जाएगी। उसके लिए ये है कि आपके पास कम अज़ कम 6-8 महीने के लिए आपके पास वहाँ रहने का बंदोबस्त हो, खाने पीने का बंदोबस्त हो, मूव करना, ट्रांसपोर्टेशन, यानी आपके पास इतनी रकम होनी चाहिए। ये जो 10, 11, 12 हज़ार दिरहम के अलावा आप ज़ाहिर है यहाँ से जाएंगे, आप कहीं पर रहेंगे, ऑफिस आप
एक छोटे से स्टूडियो अपार्टमेंट में अपना ऑफिस भी रख सकते हैं, उसका किराया दे सकते हैं। यानी बुनियादी तौर पर ये गरीब लोगों के लिए ये फील्ड नहीं है, जो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते उनके लिए नहीं है। कम से कम आपके पास मैं समझता हूँ कि 50,000 दरहम होना चाहिए, 50,000 दरहम कम से कम। वहाँ जाके उसमें से 15,000 तो आप निकाल दें, बाकी आपका बच गया 35,000 दरहम। 35,000 दरहम में आप अगर साल का ये समझ लें, आप किसी अच्छे इलाके में, अच्छे मतलब बस ठीक है, गुजारा टाइप इलाके में आप 1800 का अपार्टमेंट ले लेते हैं, स्टूडियो अपार्टमेंट ले लेते हैं, खाना पीना ट्रैवलिंग ये वो खर्चा मिला के 1 साल का आपके पास ये इंतज़ाम बंदोबस्त होना चाहिए। उस 1 साल के दौरान आप अपनी नेटवर्किंग कर सकते हैं, आप अपना काम कर सकते हैं, आपको थोड़ी बहुत आमदन आना शुरू हो जाएगी। लेकिन ऐसा ना हो कि आप वहाँ पर सिर्फ ये इन्हिसार करके चले जाएंगे, मैं फ्री लांस वीज़े पे जाके आगे उधर गुलछरे उड़ाऊंगा, तो ऐसी बात नहीं है। बाकी जो इसके जो मामलात रह गए हैं वो इंशाल्लाह मैं किसी अगली वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगा। उस वक्त तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़।